धन्यवाद बहुत बहुत इस संवाद कार्यक्रम परिसंवाद कार्यक्रम के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ये पॉलिसी का निर्माण जो है आपके द्वारा जो प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी उसके मंथन से ये निकल के आया। उस समय जितने यहाँ के 35 इंस्टीट्यूट्स हैं वो भारत सरकार, पीएसए और जितने भी हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लोगों ने आके मिलके इसको मंथन किया था। उसके बाद निकल के आज ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। अब मैं मुख्यमंत्री उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इन्वाइट करता हूँ। आज एसटीआई पॉलिसी परिसंवाद कार्यक्रम के इस अवसर पर मंच पर आसीन हमारे राज्य के विज्ञान प्रौद्योगिकी, आईटी और परिवहन समेत अनेक विभागों के मंत्री, मेरे सहयोगी आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, सचिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्री नितेश झा जी, महानिदेशक यूकोस्ट जिनके संयोजन में ये सब काम आगे बढ़े हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, और जिन्होंने शिक्षा जगत और पत्रकारिता जगत में एक लंबा कालखंड बिताया, अनेक यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ शिक्षण का कार्य किया, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में पत्रकारिता जगत में भी एक बड़ा लंबा कालखंड, लगभग 45 वर्षों का कालखंड इन्होंने बिताया। ऐसे मीडिया सलाहकार समिति के नाते अपनी सेवा उत्तराखंड राज्य को दे रहे हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, सभी हमारे आदरणीय कुलपतिगण और रिसर्च करने वाले सभी शोधकर्ता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, अन्य जगत से आए हुए जनप्रतिनिधि, हमारे ज्योत सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं, ऐसे सभी आए हुए। चूँकि मैं एक एक का नाम का उल्लेख करूँगा तो सबका मेरे से बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत रूप से परिचय भी है और इतना समय हो गया काम करते करते आप सबके बीच में। और आज ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न स्थानों में, प्रदेश में, देश में और दुनिया के अनेक लोग आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस परिसंवाद चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे सभी हमारे छात्र छात्राएं, सभी वैज्ञानिक, अन्य सभी महानुभाव और मेरे सभी युवा ऊर्जावान साथी, मैं आप सभी का आज के इस परिसंवाद चर्चा कार्यक्रम में अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और सच में आज इस विज्ञान भूमि पर आप सभी के मध्य में उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आज मैं नितेश जी से कह रहा था अभी कि सच में बहुत सारे विचार आ रहे थे जब मैं यहाँ पहुँचा। ये स्थान का चयन भी जो है ये सब भगवान की कृपा से होता है। ये कह रहे हैं मेरे उससे हो गया, मुझे केवल माध्यम बनाया, हम सब माध्यम हैं, लेकिन भगवान ने इस भूमि का चयन ही इसी रूप में किया गया होगा। इसीलिए इतने सारे यहाँ पर शोध, नवाचार, अनेक सारी चीज़ें यहाँ पर आज प्रारंभ हुई हैं। जैसे मैं आज इनसे कह रहा था अभी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम बहुत सारे काम और कर सकते हैं, बहुत सारे नवाचार कर सकते हैं। मैंने जब विज्ञान की बात आ रही है, साइंस की बात आ रही है, टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, इनोवेशन की बात आ रही है, तो इसलिए ये भूमि सच में अपने आप में बहुत विशिष्ट है। और मुझे यहाँ पर आने पर ऐसा अनुभव होता है कि मैं किसी परिसर में नहीं, बल्कि उत्तराखंड का जहाँ से स्वर्णिम अध्याय, जहाँ से स्वर्णिम भविष्य जहाँ से गढ़ा जाने वाला है, मैं उस कार्यशाला में खड़ा हूँ, उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ से जड़ से जगत की शुरुआत होगी, या जड़ से जगत तक जो है हम लोग पहुँचेंगे, या ये मैं कहूँ कि धरती से आसमान तक पहुँचेंगे। साधारण से असाधारण की यात्रा हमारी यहाँ से प्रारंभ होगी।
भाइयों बहनों, आज यहाँ इस कार्यक्रम में आने में थोड़ा विलंब भी हुआ। वैसे मुझे ही बताया गया था कि थोड़ा आराम से चलना है, तो मैं तो तैयार हो गया था जैसे टाइम से। पता नहीं वो फिर, लेकिन आपने बाहर ज़्यादा टाइम लगा दिया मुझे लगा उसमें। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ कि पर्चे में जो है और पहले का लिखा हुआ है। इतना ज़्यादा विलंब मेरे कार्यक्रमों में कभी होता नहीं है, और आप सबको विलंब करवाना तो देश का नुकसान करना है, देश की बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि इसमें से एक एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि वो स्वयं में संस्थान है, क्योंकि उस संस्थानों को चला रहे हैं, संस्थानों को हेड कर रहे हैं, लोगों को इतना बड़ा नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। तो मैंने आज यहाँ का बहुत बारीकी से निरीक्षण भी किया, जिसके बारे में प्रदीप बत्रा जी ने भी बहुत थोड़े में, हमारे मंत्री जी ने बताया कि भाई कैसे अर्थ के नीचे बनाया गया है। और मुझे आजकल ये पानी की जब बात होती है तो मैं बहुत उत्सुक हो जाता हूँ। मैं अभी पिछले दिनों नीति आयोग के मेंबर मिलने आए थे, श्रीनिवासन जी, वो हेल्थ के क्षेत्र में उनको विशेष रूप से काम दिया है पूरे देश का। तो ऐसे बात करते करते उसी दिन प्रातःकाल में आवास के परिसर के अंदर घूम रहा था सवेरे 6 बजे, और जैसे मैं घूमने लगा तो तेज़ बारिश होने लगी। मैं देख रहा हूँ जहाँ पर रोड नहीं है या सीमेंट का कोई वो नहीं है, तो वहाँ पानी बाहर नहीं आ रहा था तेज़ बारिश में भी, और बाकी तेज़ तेज़ पानी बह रहा है रोड में, मतलब मेरे पैरों के नीचे भी काफ़ी पानी बह रहा था। तो मुझे लगा कि कम से कम हमारे ऐसे वैज्ञानिकों को जो सबको गढ़ने वाले हैं, जड़ से जगत की यात्रा को चलाने वाले हैं, या उसका किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करने वाले हैं, तो इस विषय में भी हमको चिंतन करना चाहिए। मुझे लगा कि आज आपके बीच में मैं बात करते करते विषय जरूर डाल दूंगा कि ये देखिए, यहाँ पर ये अभी बता रहे थे कि जब इसका ये जो अर्थ के नीचे जो इन्होंने बनाया है, अर्थ के नीचे कैसा दिखता है, तो बहुत कम में, मतलब 30-40 फुट में ही यहाँ पर पानी आ गया, 40 फुट में, और कहीं कहीं पर 500 फुट में भी नहीं आता, 1000 फुट में भी नहीं मिलता। पानी ढूंढते ढूंढते मिलते हैं, और कहते हैं जल बिन सब सून। जहाँ जल नहीं है तो वहाँ जीवन भी नहीं है। जहाँ जल है वहीं समृद्धि है, जहाँ जल है वहीं विकास है, जहाँ जल है वहीं जीवन है। जल के बिना सब जीवन की कल्पना करना जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत अतिशयोक्ति होगा। इसलिए मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आज यहाँ पर बहुत आकार ले रही हैं, और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ये साइंस सिटी केवल उत्तराखंड की नहीं, बल्कि देश के, पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, विज्ञान और नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा, एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगी। जिस प्रकार का यहाँ पर काम चल रहा है और जिस प्रकार की यहाँ की कल्पना की गई है, हमारे यहाँ के युवा, नवोदित, उदयमान वैज्ञानिकों को, युवाओं को, सबको यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो उनके सपनों और विचारों को नई उड़ान देने का कार्य करेंगी। आज यहाँ पर हमें विज्ञान सेतु की परिकल्पना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पहलों में सामुदायिक विज्ञान रेडियो विज्ञान वाणी, 88.8 मेगाहर्ट्ज विज्ञान दृश्यम तथा विज्ञान धारा का भी लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे और हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ। और ये तीनों ही अभिनव पहल प्रयोगशालाओं के जटिल ज्ञान को उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। बहुत सारी हमको सुविधाएं होंगी, बहुत सारे जो संदेश हम आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर इसलिए विशेष है क्योंकि अब हम सब अभी हरेला सप्ताह भी मना रहे हैं। प्रकृति संरक्षण का एक पर्व है। इस अवसर पर आज हमें यूकॉस्ट के परिसर में पौधारोपण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरेला केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दायित्व का भी एक प्रतीक पर्व है। और हमारे पूर्वजों की उसी दूरदर्शी सोच का ये जीवंत प्रमाण है, जिसने प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य हम सबको सौंपा है।
अपनी नई पीढ़ी को विरासत में दिया है। आज जब ऐसे समय में बड़ा कठिन दौर आज पूरी दुनिया का चल रहा है, जब हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय संकट की अनेक चुनौतियां, उनका हम सामना कर रहे हैं। इस बार से भी देखिए जितनी एलिनो इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी। और मुझे एक दिन बीच में प्रवासी भाइयों के कार्यक्रम में मुंबई जाने का भी अवसर मिला था, तो वहाँ देख रहे हैं लगातार एक हफ्ते से बारिश ही बारिश हो रही है, सारा जनजीवन रुका हुआ है। और आप स्वयं देख रहे होंगे जब वर्षा काल पीछे चला गया है। हमारे यहाँ तो जून के शुरुआत में ही बारिश होने लगती थी और अब जुलाई में भी रुक रुक कर आ रही है। बीच बीच में सर्दियाँ भी अपने समय से आगे निकल गई हैं। जब गर्मी पड़नी चाहिए कई बार गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। इस प्रकार की अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे समय में हमारा हरेला पर्व पूरी दुनिया को संदेश देता है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। और आज जो हमने यहाँ पौधे रोपे हैं वो प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के प्रति हमारे संकल्प के साक्षी होने के साथ साथ इस बात के भी प्रतीक हैं कि उत्तराखंड विकास, प्रकृति विज्ञान के अद्भुत संतुलन के साथ अब निरंतर आगे बढ़ रहा है। यानी इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी, तीनों का जो है एक समन्वय बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व तकनीकी बदलाव के दौर से भी गुजर रही है। आज रोबोट्स हमारे कारखानों से लेकर अस्पतालों तक में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी क्षमता को आज नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे। वो सारा एआई जो है हमको करके दे रहा है। वहीं डेटा साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी जैसी उभरती हुई अनेक टेक्नोलॉजियाँ आज दुनिया की दशा और दिशा तय कर रही हैं। ऐसे में हमें भी इस बदलाव को न केवल स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, बल्कि इसका नेतृत्व भी करना है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो चुके हैं जहां पर आज उत्तराखंड बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पूरे देश के अंदर उसका उदाहरण एक प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान को ब्रिक्स के सम्मेलन में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और हम प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को और राज्य सरकार की तरफ से इसमें एक शासनादेश भी हो गया है कि हर वर्ष इसको आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में हम मनाएंगे, जिससे कि पूरी दुनिया हमारे इस मॉडल को हमेशा याद करे कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे राज्य के लोगों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, तमाम एजेंसियों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 17 दिनों तक संघर्ष और जूझने वाले जीवन और मृत्यु के बीच उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला था। बाबा बौखनाथ की भी बड़ी कृपा हुई उस स्थान पर, क्योंकि मैं लगातार 17 दिनों तक वहाँ रहा। इस नाते मैंने देखा कि किस प्रकार से वहाँ कठिन परिस्थितियाँ थी। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में भी युवाओं में हमारे जो है अद्भुत प्रतिभा और मेधा है। इसलिए हमको एक ऐसा तंत्र भी राज्य के अंदर विकसित करना होगा जहाँ हमारे युवाओं को सही दिशा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, आगे बढ़ने की सही प्रेरणा मिले और वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। क्योंकि आने वाला समय ये नवाचार का है और जो नवाचार को अपना पाएगा वही अपनी विकास यात्रा का ईंधन तैयार कर पाएगा, उस यात्रा के लिए फ्यूल बना पाएगा, फ्यूल रख पाएगा अपने पास। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने विकसित भारत 2047 का जो अमृत संकल्प रखा है, उसकी सबसे मजबूत आधारशिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और साथ में अनुसंधान की भी है। इसीलिए उन्होंने कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और उसमें एक शब्द और जोड़ दिया जय अनुसंधान। और ये हमने देश के वैज्ञानिकों को, युवाओं को एक मंत्र दिया। आज उन्हीं के दूरदर्शी नेतृत्व में अनेक काम देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे डिजिटल इंडिया का हो, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल क्वांटम मिशन जैसे अभियान। इसके साथ आज देश आगे बढ़ रहा है और
भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। वहीं सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष में हमारे चंद्रयान, गगनयान मिशन भारत की वैज्ञानिक शक्ति का लोहा पूरी दुनिया देख रही है। आज भारत जिस प्रकार से साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इनोवेशन का क्षेत्र हो, या व्यापार का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, जिस प्रकार से आज भारत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया के वो देश जो अपनी विरासत मानते थे कि साइंस टेक्नोलॉजी ये सब हमारी ही विरासत है, वह भी आज भारत की बढ़ती हुई इस तेज प्रगति से आश्चर्यचकित हैं कि कैसे भारत इतनी सारी तरक्की कर पा रहा है, कैसे इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार भी उत्तराखंड को विज्ञान, तकनीकी, आधुनिक अनुसंधान का एक वैश्विक हब बनाने की लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। इसी दिशा में हमने ये जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति को लागू किया, एक कदम आगे बढ़ाते हुए, और इसका उद्देश्य एक ऐसा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाना है जहां हमारा युवा केवल रोजगार खोजने वाला न रहे, बल्कि अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के दम पर जॉब क्रिएटर बने, नहीं कि लोगों को रोजगार देने वाला बने, न कि रोजगार खोजने वाला बने। और ये नीति विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उसे आम जनजीवन से जोड़ते हुए जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। इसका वास्तविक उद्देश्य विज्ञान को सीधे लोगों के जीवन से जोड़ना है। आप लोगों ने अच्छे अच्छे सुझाव भी इसमें दिए हैं, उनको भी हम लोग चूँकि शुरुआत की है, और कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स उसमें सम्मिलित जरूर हों, अपने विचार दें। और हमने ये नीति बना दी है, नीति बनाने के बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उसमें कहीं शिथिलीकरण करना होगा तो शिथिलीकरण करेंगे, किसी में कुछ जोड़ना होगा तो उसको ऐड करेंगे। अच्छे विचार आएंगे तो निश्चित रूप से उन सब अच्छे विचारों का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब कोई भी नीति बने, कोई भी काम बने, सबके सहयोग से, सबके सम्मिलन से होगा तो उसको इतना विस्तार मिलता है कि माने उसका चारों तरफ से मतलब सभी लोगों का सम्मिलन उसमें हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये किसी एक का विचार नहीं है, सरकार का विचार नहीं है, ये विचार समाज का विचार है, प्रदेश का विचार है, और सारी कम्युनिटी इसमें शामिल हो गई है। एक ऐसा व्यवहारिक विज्ञान जो हमारे किसानों की आय बढ़ाए, युवाओं को रोजगार के अवसर दे, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर सशक्त बनाए, उनका सशक्तिकरण भी करे और उनकी सुरक्षा भी करे, स्थानीय उद्योगों को भी नई दिशा दे, पर्यावरण की रक्षा करे, आपदाओं के प्रभाव को कम करे और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में एक सकारात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का एक माध्यम बने। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो अत्यंत कठिन हैं। प्रत्येक वर्ष हमको किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी रहती हैं, लेकिन हमारा हिमालय ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और हमारी जैव विविधता, अमूल्य औषधि वनस्पतियाँ, बारहमासी जल स्रोत, जैविक कृषि, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ये हमारी असली ताकत है, हमारी असली पूंजी है। और हमारा स्पष्ट विश्वास है कि यदि हम अपनी स्थानीय समस्याओं के स्थानीय और वैज्ञानिक समाधान विकसित कर लें, इस दिशा में खोज कर लें, अनुसंधान कर लें, शोध कर लें, तो उत्तराखंड पूरे देश के लिए विकास का एक आदर्श मॉडल बन सकता है। और इसी सोच के साथ हमने STI पॉलिसी को तैयार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नीति उत्तराखंड के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देकर हमारे राज्य को देश के सबसे आत्मनिर्भर, नवाचार प्रेरित, विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करने का काम करेगी। इसके अलावा हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, रिसर्च, इनोवेशन को प्रोत्साहित करने वाला एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देते हुए उत्तराखंड को साइंस बेस्ड
नॉलेज इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम प्रदेश में साइंस एंड इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट सूचना केंद्र, स्टेम लैब्स और GIS आधारित तकनीकी प्रणालियों का भी विस्तार कर रहे हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा प्री इनक्यूबेशन लैब जैसी भविष्य की तकनीकों को बढ़ावा देने का भी प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज यहाँ जिस साइंस सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है, वो साइंस सिटी भी हमारे इसी बड़े विजन और संकल्प का एक सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हिस्सा बनेगी, जहाँ पूरे भारत की और पूरे दुनिया का एक बड़ा शोध केंद्र भी होगा। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, यूकॉस्ट की पूरी टीम को भी बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जो उत्तराखंड में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की संस्कृति को सुदृढ़ करने, वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुँचाने के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, इस भाव से कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब वो समय आ गया है कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अध्यात्म और पर्यटन के साथ साथ विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भी पूरे विश्व के अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाए। और हम सभी मिलकर इस देवभूमि को ज्ञान, विज्ञान और नवाचार का विश्वस्तरीय केंद्र बनाने का संकल्प लेकर जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है लें और आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। जिस भूमिका में भी हम ये काम कर सकते हैं, हमको खुले मन से करना चाहिए, और जो हम कर सकते हैं उसको करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि जब समय बीत जाएगा और हम सोचेंगे कि ये काम हमने उस समय अगर कर दिया होता तो तब बहुत पछतावा होगा। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मेरे पास अगर कोई काम आज रात को आ जाए, शाम को आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं उसको कल के लिए नहीं टालता, कम से कम कोशिश करता हूँ उसी दिन कर दूँ। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि हम जो योगदान दे सकते हैं हमको अवश्य देना चाहिए। और स्टार्टअप को यूकॉस्ट परिसर में विकसित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। युवाओं को, महिलाओं को वरीयता देते हुए एक विज्ञान टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम यहाँ पर विकसित किया जाएगा। यू हैव IT पार्क, स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया जाएगा यहाँ पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से आप सभी महानुभावों को, आप सभी का इतने सारे लोग जुड़े हैं और प्रदेश के अतिरिक्त भी बहुत सारे स्थानों से लोग जुड़े हैं। आप सब इतने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न वैज्ञानिक हैं, संस्थानों के विभागाध्यक्ष हैं, हमारे वाइस चांसलर्स हैं, अन्य अन्य संस्थानों के जो प्रतिनिधि हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आज परिसंवाद कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हमारे मीडिया के मित्र भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका प्रेरणादायक, उत्साहवर्धन उद्बोधन के लिए।